अनजाने में सब लोग एक प्राचीन मकबरे में जा पहुंचे और वहाँ जो उन्होंने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उनके सामने 13 स्वर्ण सिंहासन रखे थे और हर सिंहासन पर बैठा था एक विशाल पारदर्शी कंकाल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उनमें से एक कंकाल का सिर गायब था। तभी महिला ने सबको बताया, किंवदंती है कि यदि खोई हुई खोपड़ी को उसके असली स्वामी को लौटा दिया जाए तो ब्रह्मांड के सभी रहस्य ज्ञात हो जाते हैं। डॉक्टर के हाथ में मौजूद खोपड़ी को देखकर महिला ने तुरंत उसे छीन लिया और धीरे धीरे उस सिरविहीन कंकाल की ओर बढ़ने लगी। मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह पारदर्शी कंकाल अचानक जीवित हो उठा, ऊंचाई से सबकी ओर देखने लगा, मानो हर किसी की आत्मा को भेद कर पढ़ रहा हो। सबके भयभीत चेहरों के बीच डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और हजारों साल पुरानी खो चुकी माया भाषा में उससे संवाद करने लगा। तभी सच्चाई सामने आई। क्रिस्टल स्कल अपनी खोई हुई खोपड़ी वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न था और बदले में वह ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान उन्हें देने को तैयार था। यह सुनते ही महिला लालच में आगे बढ़ी और उस शक्ति को स्वीकार करने लगी। लेकिन तभी जैसे ही क्रिस्टल स्कल ने अपना सिर घुमाया, पूरा मंदिर भयंकर रूप से कांपने लगा। 13 पारदर्शी कंकाल अपने सिंहासनों सहित घूमने लगे और उनके ऊपर का आकाश धीरे धीरे खुलने लगा। क्षण भर में दूसरे आयाम की ओर जाने वाला एक विशाल द्वार सबके सामने प्रकट हो गया। मंदिर के ढहने से पहले आदमी ने तुरंत डॉक्टर को बाहर धक्का दिया और बाकी सबको लेकर खजाने के कक्ष से भाग निकला। उधर महिला की इच्छा पूरी हो चुकी थी। क्रिस्टल स्कल ने अपना समस्त ज्ञान उसकी चेतना में प्रवाहित कर दिया। उसी समय 13 पारदर्शी कंकाल एक दूसरे में विलीन होने लगे और अंततः एक विशाल मानवाकार एलियन का रूप ले लिया। लेकिन वह ज्ञान इतना अथाह था कि मानव मस्तिष्क उसे सहन ही नहीं कर सकता था। अगले ही पल महिला का शरीर उसी क्षण राख में बदल गया। इधर पूरा मंदिर तेजी से ढहने लगा। दाशन और उसके साथी चारों ओर से फंस चुके थे। तभी अचानक चारों तरफ से भीषण बाढ़ का पानी भीतर घुस आया। कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज जलधारा सबको बहाकर मंदिर के